हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नटखट रानी। तो ये जो वीडियो है ये देव उठनी एकादशी का है, जिसमें तुलसी जी और कृष्ण जी का विवाह हम लोगों ने करवाया था। तो ये वीडियो डालने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। बट चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेरा ये वीडियो में हमने क्या क्या किया था। तो जिस दिन कृष्ण जी की और तुलसी जी की शादी थी, तो उसके लिए सबसे पहले हमने हल्दी और मेहंदी किया था। तो हल्दी के लिए हमने ये छोटा सा सेटअप किया था, जिसमें हमने कृष्ण जी की को जो है वो सजा कर रखा था। तो पहले अगर आप देखेंगे तो जो कृष्ण जी है उनका जो लुक है उसमें हमने नॉर्मल रखा है कृष्ण जी का लुक, और उनको फिर बाद में हमने जो हल्दी का होता है ज्वेलरी और कपड़े वो सब पहनाया था। तो आपने यहाँ पे देखा ही होगा, मेरी मम्मी बहुत सुंदर से हल्दी की ज्वेलरी कृष्ण जी के लिए खरीद कर लाई थी। तो ये जो फ्लावर ज्वेलरी थी ना, ये मम्मी श्रीनाथ जी से लेकर आई थी कृष्ण जी को पहनाने के लिए। तो हमने फिर कृष्ण जी को अच्छे से फ्लावर ज्वेलरी पहनाई और उनको रेडी कर दिया था हमने यहाँ पर हल्दी फंक्शन के लिए। तो आप देख ही रहे होंगे कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कृष्ण जी। तो ये जो पीछे बैकग्राउंड में यार मोर पंख दिख रहे हैं ना, तो ये जो कलगी होती है वो हमने अलग से लगाई थी। ये वो हल्दी वाली जो ज्वेलरी थी उसके साथ नहीं थी। तो ये मोर पंख के जो कलगी थी वो हमने पीछे से लगा दी थी, जिससे कृष्ण जी को एक प्रॉपर और बहुत सुंदर सा लुक आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे हमने इत्र, रोली, मेहंदी, तेल, हल्दी और सूखी हल्दी थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक कराने के लिए भी हमने यहाँ पे रखी थी। और सारी चीज़ों से जो भी हमारे घर में अवेलेबल थी, छोटी छोटी चीज़ें से गाय है, ये मोर वाली जो हल्दी कुंकू की कोयरी होती है, ये फ्लावर्स का बास्केट था छोटा सा, जो मम्मी ने 50 रुपीज़ में लोकल मार्केट से ख़रीदा था, उन्हें भी वहाँ रख दिया। और थोड़ा सा धूप बत्ती वगैरह लगा दिया था। और ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ये मेरे घर का ही है। तो घर के आगे ना हम लोगों ने ग्रीन जो ग्रास होती है, आर्टिफिशियल ग्रास, उसको वहाँ पे लगाया है। और पीछे बैकग्राउंड बहुत सुंदर था। तो बैकग्राउंड में हमारे वहाँ ना पीछे एक जो वॉलपेपर होता है वो वॉलपेपर लगा हुआ है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा, मतलब नेचुरल लाइट भी आ रही थी, तो हमने सेटअप वही किया था। और ये जो हाथी गाय है ये हमारे घर में मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है, जो मंदिर में रखे जाते हैं। तो आलता वगैरह हमने सारी चीज़ों से कृष्ण जी का जो है डेकोरेशन हल्दी के लिए कर दिया था। ये जो बास्केट है ये हमारे पास ड्राई फ्रूट का बास्केट था जो ऑलरेडी रखा हुआ था। उसी के हम अंदर हमने कृष्ण जी को कपड़ा बिछाकर बैठाया था, गादी रखकर कपड़ा बिछाकर बैठाया था। उसके आसपास हमने जो आर्टिफिशियल फूल की माला होती है वो रखी थी। तो आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। तो ये मेरे घर में जो वॉलपेपर है वो लगा हुआ है पीछे, और आप देख रहे होंगे तो इसमें जो इल्यूशन है वाटर का वो बैक साइड पर नीचे की साइड आ रहा था। तो उससे फ़ोटोज़ और जो वीडियोज़ थे वो काफ़ी सुंदर आए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। और साथ ही साथ हमारे पास तुलसी का छोटा सा गमला था, उसे भी हमने डेकोरेट किया था कुछ इस तरह से। तो वहाँ पे भी हमने हल्दी और फूलों की बास्केट एक उठा के रख दी थी, जिससे तुलसी जी और कृष्ण जी की शादी जो है वो साथ में हो जाए। फिर सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करने के बाद हमने कृष्ण जी को हल्दी लगाना स्टार्ट किया। फिर हमने दोनों कृष्ण जी को अच्छे से बारी बारी हल्दी लगाई। हल्दी लगाने के बाद हमने तुलसा जी जो थी हमारी, उनको भी हमने इसी तरह से साथ में ही हल्दी लगा दी थी। कहा जाता है कि झूठी हल्दी लगाते, तो पहले हमने कृष्ण जी की हल्दी लगाई थी, फिर उसके बाद हमने तुलसी जी को भी हल्दी लगाई। ऐसे ही हमने हल्दी लगाने के बाद भी कृष्ण जी और तुलसी जी के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो वहाँ पे आपने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि मैंने उसी सेम डे पे स्टोरीज़ पोस्ट की थी कृष्ण जी और तुलसी जी के विवाह की। तो हमने एकदम प्रॉपरली सब कुछ किया था। फिर हल्दी, मतलब जब यहाँ पर हल्दी का नॉर्मल फंक्शन हो गया, उसके बाद हमको कृष्ण जी को वापस से पूरी हल्दी लगानी थी। तो हमने कृष्ण जी को पूरी, दोनों ही कृष्णा की जो हमारी मूर्तियाँ हैं उनको बहुत अच्छे से पूरी अच्छी तरह से हल्दी अंदर ले जाके लगा दी थी, जिसमें हमने ज्वेलरी और उनके वस्त्र निकाल के फिर हल्दी लगाई थी। और हल्दी लगाने के बाद उन्हें स्नान करवा दिया था बहुत अच्छी तरह से, जिससे कि वो पूरे क्लीन हो जाए। तो हमने बाहर स्नान नहीं कराया था, जिससे कि क्योंकि कृष्णा जी को ठंडी लग सकती है, तो थोड़ा सा नॉर्मल वार्म वाटर था उससे अंदर ले जाकर मंदिर में ही स्नान करा दिया था। स्नान के बाद हमने दोनों ही कृष्णा जी को बहुत अच्छे से श्रृंगार कर दिया था। उनको नए वस्त्र पहना के, ज्वेलरी पहना के एकदम दूल्हे की तरह तैयार कर दिया था। थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाई थी, मेहंदी लगाई थी, क्योंकि मेहंदी एक्चुअली में दिखने नहीं वाली थी उनके हाथों पर। तो मेहंदी वैसे भी नहीं दिख रही है, आप देखेंगे वीडियोस में। तो ये हमारे कृष्णा जी है, उनका श्रृंगार फाइनल आप देख सकते हैं वीडियो में।
उसके बाद हमने शाम के टाइम कृष्णा जी की बारात की थी और उनको तैयार करके मम्मी ऐसे बारात के लिए उनको लेकर आ रही थी, जैसे कि बाराती उसमें सॉन्ग वगैरह लगाते हुए मम्मी उनको लेकर आई। फिर उसके बाद हमने तुलसा जी के आसपास जो है रंगोली और मंडप बना के, ये हमने टेरेस पे किया था, तो वहाँ पे पूरा हमने प्रिपरेशन कर दी थी। तो ये हमारी कृष्णा जी जो है वो तुलसी माता के पास आ गए हैं, और ये वाला जो तुलसी का गमला था जिससे हमने विवाह करवाया वो दूसरा था, नीचे जो हल्दी लगी थी वो दूसरा था, छोटा था। तो ये वाला जो है हम लोगों ने अच्छी प्रॉपरली पूजा की है तुलसा जी, और फिर कृष्ण जी की मम्मी ने सारी चीज़ें चढ़ाकर, और उनका बहुत ही सुंदर सा ऐसा मंडप, जो कहते हैं ऐनक, ईख कहा जाता है, ईख, और हमारे गन्ने कहा जाता है एमपी साइड में, तो उसके साथ मंडप बनाया था। फिर नारियल और बाकी सारी चीज़ें चढ़ाकर तुलसा जी का जो पूजा की जाती है वो की थी। और यहाँ पे हमने बहुत सारे फ्लावर्स लिए थे, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्रियंस हैं, तो हम लोगों में मंगल अष्टक होते हैं। तो जब हम लोगों में मंगल अष्टक होता है ना, तो वहाँ पर हम लोगों में अक्षदा जो होती है वो डाली जाती है। तो अक्षदा के लिए यूजुअली कुछ नहीं, धान्य होता है उसमें, ज्वार और कभी राइस जो होता है उनको कलर किया जाता है और फ्लावर्स के साथ मिक्स कर कर अक्षदा डाली जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो मंगल अष्टक किया था, कृष्ण जी और तुलसा जी का बीच में वो कपड़ा लगा के किया जाता है। तो फिर उसके बाद उनको हम लोगों ने अक्षदा वगैरह डाल के प्रॉपर शादी कर दी। फिर कृष्णा जी को हमने थोड़ी देर के लिए तुलसा जी के पास रखा था मंगल अष्टक के बाद। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने फेरे करवाए थे इन दोनों के, उसका वीडियो में लेना भूल गई या पता नहीं मिस हो गया, इतने दिन हो गए हैं तो मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने ऐड ऑन नहीं किया। ये सब होने के बाद हम लोगों ने काफ़ी सारे फटाके वगैरह जलाए, सब अब कुछ आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने हमारे दूसरे कान्हा की शादी नहीं कराई, तो ऐसा नहीं है। दूसरे कान्हा जो थे उनकी शादी हम लोगों ने मंदिर में जाके कराई थी। तो मेरे घर के पास ही एक छोटा सा शिव जी का मंदिर है, जहाँ पे ये जो भजन मंडली है, ये सारी लेडीज है जो है वो मेरी मम्मी की फ्रेंड्स है, और मेरी मम्मी रोज रात को भजन के लिए नीचे मंदिर पर जाती है। तो ये सारी लेडीज़ों ने कहा था कि आप अपने कृष्णा जी ले आइएगा, जिनकी शादी हम लोग यहाँ पर तुलसा जी से करवाएंगे मंदिर के सामने ही। तो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा एक मंदिर है जो मेरे घर के बिल्कुल सामने है, और वहाँ पर एक छोटा सा पीछे आप देख रहे होंगे तो गार्डन भी है। और ये जो सारी लेडीज़ें आप देख रहे हैं, ये रोज़ वो मंदिर में आती है और रोज़ भजन करती है। तो ये मेरी मम्मी की भजन मंडली है एक्चुअली। तो यही वो मंदिर है शिव जी का। तो यहाँ पे देखिए सभी लेडीज़ों ने आकर तुलसा जी और कृष्ण जी की जो है वो पूजा की थी पहले, फिर काफ़ी सारे भजन किए। सबकी पूजा होने के बाद, सारी लेडीज़ों के आ जाने के बाद, फिर यहाँ पर सभी ने मतलब कृष्ण जी और जो तुलसा जी थी उनकी शादी कराई। तो हमने हमारे दोनों ही कृष्णा जी की शादी बहुत ही धूमधाम और नाच गाने के साथ की थी। तो यहाँ पर भजन के साथ साथ कुछ डांस भी हो रहा है, देखिए मेरी मम्मी कैसे ठुमके लगा रही है यहाँ पर। तो वगैरह ये सारा होने के बाद, भजन और डांस होने के बाद सभी लोगों ने फेरे लिए थे। तो ये आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर सारी लेडीज से मिलकर कृष्ण जी और तुलसा जी के फेरे लगा रही है। तो यहाँ पे फेरों में भी हम लोगों ने काफ़ी सारा मतलब भजन वगैरह गाए तुलसा जी और कृष्ण जी के। फिर उसके साथ साथ सभी ने थोड़ा थोड़ा डांस भी किया। देखिए ना, ये लेडीज़ें कितनी स्लो स्लो चल रही थी, क्योंकि इन लोगों को बातें भी करनी थी, डांस भी करना था और भजन भी करने थे। तो यहाँ पे पूरे 7 फेरे लगाने में हम लोगों को काफ़ी टाइम मिला, क्योंकि कोई चलने को ही तैयार नहीं था। और सभी लोग इतना एंजॉय कर रहे थे ना, सभी के फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करना, उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। बट यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मैं भी इन लेडीज़ों से पहली बार मिली, मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी मुझे बहुत सारा प्यार दिया। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सारे फटाके चलाए। फटाके चलाने के बाद यहाँ पर ना सभी का उपवास था, तो वहाँ पर हम लोगों ने फरियाल प्रसाद सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया, आरती की, मंदिर पूरा क्लीन किया। मतलब ये पूरा फंक्शन होने के बाद मंदिर पूरा क्लीन किया, और सारी चीज़ें उठाने के बाद फिर सब लोगों ने वाइंड अप किया। और देखिए, तो बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और कैसी लगी हमारे कृष्णा जी की शादी कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।